राधे राधे दोस्तों। आज मैं फिर से आपके लिए एक सुंदर कथा लेकर आया हूँ। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी भेजी हुई वीडियो आपको नोटिफिकेशन के दौरान मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं कथा की ओर। ये कथा है गंगा के जन्म की कथा। और गंगा स्वर्ग की जो नदी है वो कैसे धरती पर आई, ये सब कथा हम जानेंगे। तो आप सबको ये तो पता होगा कि गंगा भगवान शिव की जटा से बहती है, परंतु ये नहीं पता होगा कि गंगा का जन्म कैसे हुआ। तो आइए चलते हैं उसी कथा की ओर। एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे और उन्हीं के नाभि कमल में ब्रह्मा जी विराजमान थे। तभी ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान विष्णु के चरणों से कुछ तरल पदार्थ निकल रहा है जो कि जल के समान था। तभी ब्रह्मा जी ने उसको अपने कमंडल में भर लिया। इस प्रकार गंगा जी का जन्म हुआ। तो आइए चलते हैं उस कथा की ओर। जब माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी। जब माँ गंगा स्वर्ग में बहती थी तभी मृत्युलोक में इक्ष्वाकु कुल में जन्मे राजा सगर राज्य करते थे। उनकी दो पत्नियां थीं। एक का नाम सुमति था और दूसरी का नाम केशिनी था। दोनों बहुत ही धर्मपरायण थी और राजा सगर भी भगवान के प्रति बहुत ही भाव रखते थे। उनके एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम औरव ऋषि था, जिनकी आश्रम में ही सगर जी का जन्म हुआ था। तब औरव ऋषि से उनकी दोनों पत्नियां आग्रह करने लगी कि हमें पुत्र प्राप्ति का वर दो। तब औरव ऋषि ने कहा कि आपके गर्भ से तो एक रानी के गर्भ से तो एक पुत्र जो कि कुल को बढ़ाएगा और दूसरे रानी के गर्भ से 70,000 पुरुषों का अर्थात उनके पुत्रों का जन्म होगा। तब उन्होंने कहा कि हे रानियों, निश्चय कर लीजिए कि किसके एक पुत्र जन्म लेगा और किसके 70,000। तो केशनी जो रानी थी उन्होंने कहा कि मैं वंश को वृद्धि करने के लिए एक पुत्र को जन्म दूंगी। और जो दूसरी सुमति थी उन्होंने कहा कि मैं 70,000 पुत्रों को जन्म दूंगी। इस प्रकार उनसे वरदान प्राप्त करके रानियों के पुत्र प्राप्ति हुए। केशनी रानी के एक पुत्र का नाम समंजस रखा गया और वह बहुत ही उद्दंड बालक था। उसकी उद्दंडता के कारण जो दूसरी रानी सुमति थी उसके 70,000 पुत्र भी उद्दंडता को प्राप्त हो गए और वो धर्म के विरुद्ध आचरण करने लगे। जो भी धर्म कार्य करता था उनमें विघ्न डालने लगे और साधु संतों की आजीविका छीनने लगी। कालांतर के बाद समंजस बड़ा हो गया और उसका विवाह कर दिया गया। उसके विवाह के पश्चात उसको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई जो बहुत ही धर्मपरायण राजा सगर के समान था। उसका नाम अंशुमन रखा गया। परंतु जो 70,000 और पुत्र थे और जो समंजस था वो बहुत ही उद्दंड थे। उनकी उद्दंडता और उनके गलत आचरण के कारण जनजाति और देवता भी बहुत परेशान थे। कुछ कालांतर के बाद राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ रचा। परंतु जैसे ही अश्व को छोड़ा गया तो राजा इंद्र ने एक युक्ति सोची कि इन जो दुष्ट पुत्रों का संहार कैसे किया जाए। तो उन्होंने उस अश्व को उठाकर पाताल में कपिल मुनि जहाँ तपस्या कर रहे थे वहां जाकर उनके पीछे पेड़ के पीछे उस घोड़े को बांध दिया। और जैसे ही घोड़ा बंध गया तो राजा को पता लगा कि घोड़ा तो बांधा जा चुका है। तब उन्होंने अपने पुत्र को, जितने भी 70,000 पुत्र थे और समंजस सभी को भेजा कि जाओ अश्व को वापस लेकर आओ। परंतु सारी धरती को देखने के बाद घोड़े की प्राप्ति न हुई। तब उनको लगा कि ये घोड़ा पाताल लोक में चला गया होगा। तब उन्होंने जो भूमि है वो खोदना आरंभ कर दिया। एक एक पुत्र ने एक एक योजन के समान धरती को खोद दिया और उसकी सारी मिट्टी को समुद्र किनारे रख दिया। और उसी मार्ग से वे पाताल को चले गए। पाताल लोक में कपिल मुनि जो कि बहुत ही तेजस्वी थे और तपस्या कर रहे थे, तभी उन पुत्रों ने जाकर उद्दंडता पूर्वक उनसे यह कहना आरंभ कर दिया, देखो बगलों की तरह कैसे ध्यान कर रहा है और हमारा अश्व बांध लिया है। ऐसे करते रहे परंतु कपिल मुनि ने अपने सारे ध्यान और इंद्रियों को आत्मा में स्थिर करके साधना कर रहे थे। तो उन्होंने उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान न दिया।
परंतु कुछ ही देर बाद वो उन्हें लातों से मारने लगे और दो लोगों ने मिलकर उनके बाहों को पकड़ लिया। जैसे ही ऐसा किया तो कपिल मुनि की साधना भंग हो गई और उन्होंने अपने नेत्रों की ज्वाला से उन सबको भस्म कर दिया और दोबारा तपस्या करने लगे। यह समाचार राजा सगर को प्राप्त हुआ तो वह प्रसन्न हुए और कहा कि जैसे उनके कर्म थे वैसा ही उन्हें फल प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने अपने पौत्र को, जो कि अंशुमन था, उसे पुत्र के रूप में गोद ले लिया, क्योंकि बिना पुत्र हवन यज्ञ नहीं हो सकता था। तब उन्होंने अपने पुत्र को, जो कि अंशुमन बन चुका था, उसको कपिल मुनि के पास भेजा और कहा कि जाओ अश्व लेकर आओ। तब वह बालक, जो कि बहुत ही धर्मपरायण था, जाकर कपिल मुनि को प्रणाम करता है और कहता है कि मेरे पिता और उनके भाइयों ने आपके साथ जो दुष्टता की उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप तो ऋषि हो और ऋषियों का बल तो क्षमा होता है। जिस प्रकार से चंदन को चाहे घिस लो और चाहे काट लो वो सुगंध को नहीं त्यागता, उसी प्रकार कोई भी ऋषि अपने बल को अर्थात क्षमा को नहीं त्यागता। तो कृपया ऋषिवर हमें क्षमा कीजिए। इससे कपिल मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं और उस सुकुमार से कहते हैं कि हे राजकुमार, आपके वचनों से मैं अति संतुष्ट हूँ और प्रसन्न हूँ। कृपया वर मांगिए। तब राजकुमार ने कहा कि मेरे जो ये पिता और उनके भ्राताजन हैं, उनका उद्धार कैसे हो, इसका वर्णन बताइए और इनको ब्रह्मलोक पहुंचाइए। तब ऋषि ने कहा कि ये तो तभी हो सकता है जब गंगा नदी धरती पर उतरे, और वो गंगा नदी धरती पर आपके पुत्र यानी भागीरथ उतारेंगे। ऐसे कहकर कपिल मुनि उनको घोड़ा लौटा देते हैं और कहते हैं कि जाओ, ये अश्व लेकर अपने पितामह के पास जाओ ताकि वे अश्वमेध यज्ञ का पूर्ण कर सके। तब जो राजकुमार है वो राजगढ़ के पास वापस लौटते हैं और उन्हें सारा समाचार बताते हैं। तब राजा सगर उस अश्व से अश्वमेध यज्ञ संपन्न करते हैं और भगवान की भक्ति करते हुए वह बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। उनके पश्चात उनकी गद्दी पर उनका पौत्र अंशुमन बैठता है और जब उनका पुत्र दिलीप बड़ा हो जाता है तब उनको सारा राजपाट सौंप कर वे तपस्या करने चले जाते हैं। क्योंकि गंगा नदी स्वर्ग की नदी थी और ब्रह्मा जी की आज्ञा के बिना वह मृत्युलोक पर यानी पृथ्वी पर नहीं उतर सकती थी, इसलिए वह ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। ऐसे ही दिलीप कुछ कालांतर के बाद जब उनके भागीरथ पुत्र हो जाता है तो उनको सारा राजपाट सौंप कर अपने पिता के ही मार्ग पे चलते हुए तपस्या करते हैं। तब भी तपस्या संपूर्ण नहीं होती। उसके पश्चात भागीरथ भी ऐसे ही करते हैं और कठिन तपस्या करते हैं। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं और गंगा नदी को धरती पर उतरने की अनुमति दे देते हैं। परंतु वे एक सुझाव भी सुझाते हैं कि गंगा नदी का वेग इतना है कि अगर वो धरती पर उतरेंगी तो सीधा पाताल में चली जाएंगी। तो आप भगवान शिव जी की तपस्या कीजिए। तब भागीरथ जी शिव जी की तपस्या करते हैं और शिव जी प्रसन्न होकर उनको दर्शन देते हैं। तो शिवजी उनको कहते हैं कि आप गंगा का आवाहन कीजिए, मैं उनको अपनी जटा में समा लूँगा। तब गंगा बड़े वेग से अपने अहंकार में धरती पर उतरती हैं और भगवान शिव सारे ब्रह्मांड में अपनी जटाएं फैला लेते हैं। जैसे ही गंगा भगवान की जटा को छूती है, तभी भगवान उनको अपनी जटा में बांध लेते हैं और गंगा को श्वास नहीं आता। तब गंगा पार्वती माता से कहती हैं, जो कि उनकी बहन ही है, क्योंकि गंगा और पार्वती दोनों हिमालय की पुत्रियां हैं। तो वो अपनी बहन से कहती है कि अपने स्वामी से कहिए कि मुझे श्वास लेने के लिए थोड़ी जटा खोल दे, ताकि मैं घुटन महसूस ना करूं। तब भगवान शिव जैसे ही जटा खोलते हैं तो गंगा प्रवाहित होने लगती है। तब भागीरथ जी कहते हैं कि हे प्रभु, जहाँ पर मेरे पूर्वजों को भस्म किया गया था वहाँ से ही गंगा प्रवाहित हो, ऐसा मुझे वरदान चाहिए। तब भगवान शिव कहते हैं कि जब तक ये तुम नहीं कहते तब तक ये गंगा धरती को स्पर्श नहीं करेगी। तब भागीरथ जी रथ उठाकर रथ में बैठकर आगे आगे जाते हैं और पीछे पीछे गंगा चलती है। गंगा की प्रवाह की आवाज़ भागीरथ जी को आती रहती है
और भागीरथ जी जैसे जैसे चलते जाते हैं वैसे वैसे अथाह वेग वाली गंगा आवाज करती हुई उनके पीछे जाती रहती है। और जैसे ही आगे जाकर भागीरथ जी जैसे ही प्रवाहित के लिए कहते हैं, तभी देखते हैं पीछे गंगा नहीं होती। तब भागीरथ जी भगवान शिव जी को पुनः आवाहन करते हैं और भगवान शिव प्रकट होते हैं। तब भागीरथ भगवान शिव से कहते हैं कि गंगा तो अदृश्य हो गई। तब भगवान शिव अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो पता लगता है कि गंगा तो कपिला गंगा के मुख में है, मुख से होती हुई पेट में चली गई है। तब भगवान शिव कहते हैं कि कपिला गाय रास्ते में अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। जैसे ही उन्होंने गंगा का वेग देखा तो उन्होंने अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए अपने मुंह में गंगा को समा लिया है और अपने उदर में अर्थात पेट में रख लिया है। अब आप जाकर गाय की स्तुति कीजिए और उससे आपके पूर्वजों का उद्धार होगा। तब माँ भागीरथ जी कपिला गाय की स्तुति करते हैं और कपिला गाय अपने मूत्र द्वार से गंगा जी को बाहर निकालते हैं। परंतु भागीरथ जी कहते हैं कि मुझे मूत्र द्वार से नहीं, अपितु जैसे आपने गंगा को निगला था वैसे ही वापस उगल दीजिए। उस पवित्र जल से ही मेरे पूर्वजों का मैं उद्धार चाहता हूँ। तो गाय ने वैसे ही किया कि अपने मुख से गंगा को निकाला। इससे गंगा का अभिमान भी चूर हो गया, क्योंकि गंगा को अभिमान था कि मेरा वेग ऐसा है कि मैं सारे ब्रह्मांड को भी डुबो सकती हूँ। परंतु कपिला गाय के पेट में समा गई, इससे उनका घमंड भी चूर चूर हो गया। और दूसरा, भागीरथ जी ने अपने पूर्वजों का उद्धार करवाया। गंगा जब गौ के मुख से निकली तब से ही गौमुखा से गंगा प्रकट होती है। जिस दिन गंगा धरती पर प्रकट हुई थी उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी थी। तब से ही धरती पर गंगा दशहरा यानी गंगा की दशमी मनाई जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।